नहीं नहीं, मुझे स्टेज पे नहीं जाना, प्लीज, मैं लोगों को कॉन्फ्रंट नहीं कर सकता। अरे आज मैं स्टेज पे चला जाऊं तो क्या होने वाला आपको पता भी है? लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मुझे तो इंग्लिश भी अच्छे से नहीं आती, किसी ने अगर खिल्ली उड़ा दी मेरी तो क्या हुआ? नहीं यार, क्या पता अगर लोगों को मैं कुछ अच्छा ना बता पाऊं और लगे कि कोई भी आ जाता है स्टेज पे कुछ भी बोलने के लिए। ये सब थॉट्स क्या कभी भी आपके मन में आया है जब आप स्टेज पे गए हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, देन ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं पूरा वो कॉन्सेप्ट में जाके वो डीप रूट तक हम फाइंड आउट करेंगे कि वो क्या रीजंस है कि ऐसा हो रहा है और क्या सोल्यूशन है कि ये आगे ना हो। सो आपको जानना है क्या सोल्यूशन है इसके? देन स्टे विथ मी। नाउ सबसे पहले हम समझते हैं कि ये डर है क्यों। ये जो डर है स्टेज पे बोलने का, लोगों से बात करने का, किसी के सामने प्रेजेंटेशन देने का, ये डर इसलिए है क्योंकि ये एक फोबिया है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्लॉसोफोबिया, यानी फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। स्टेज पे जाते ही डर लगना चालू हो जाता है। अगर आप किसी इंसान से पूछें, अक्सर आप लोगों से बात किए होंगे कि मुझे डर क्यों लगता है, तो वो सही जवाब नहीं दे पाता और आपको बोलते हैं कि कोई नहीं, बोलते रहो हो जाएगा। बट डज दैट एक्चुअली रिड्यूसेस योर ग्लॉसोफोबिया? क्या आपके स्टेज फियर को वो कम कर देता है? एक्चुअली नॉट। तो आज हम समझेंगे सबसे पहले क्या वो रीजंस हैं जिसके वजह से ग्लोसोफोबिया हो रहा है और कैसे इस चीज को ठीक किया जाए। सो नाउ लेट्स डीप डाइव। सबसे पहले, अब बात मैं यहाँ पे ग्लोसोफोबिया की कर रहा हूँ या स्टेज फियर की, बट आपके लाइफ में कोई भी चीज का कोई भी इमोशन क्यों ना हो, आप वो इमोशन को रजिस्टर करें। सोचे एक बार कि ऐसा कुछ आपको फील हो रहा है, देन अभी जो मैं आपसे प्रोसेस डिस्कस करने वाला हूँ उस प्रोसेस को अप्लाई करें। मैं यहाँ पे जो एग्जांपल आपको दूंगा उस आपके स्टेज फियर पब्लिक स्पीकिंग के लिए है, बट आप चाहें तो किसी भी इमोशन में उसको आप डाल सकते हैं। किसी को ज्यादा गुस्सा आता है, किसी को ज्यादा दुख लगता है, कभी कभी आपका माइंड दिन भर नेगेटिव बातें करता है आपसे, हर एक चीज का इस प्रोसेस में समाधान है। तो आप जैसा चाहे वैसा यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ लेट अस बिगिन। सबसे पहले, आप अगर अभी तक नोटबुक और कॉपी लेके नहीं बैठे, देन प्लीज इसको वीडियो को पॉज करें, हम लेके आए और लिखें, क्योंकि ये कुछ एक्टिविटी आपको अपने आप को समझने के लिए चाहिए। सो नाउ आई एम श्योर आप नोटबुक और पेन लेके आ चुके हैं। सो सबसे पहले आप लिखेंगे वहां पे कि व्हाट आर योर इमोशंस। आपको जैसा भी लग रहा है आप लिखिए उस कॉपी में। पैरेलली आप मेरे साथ करते जाइए एंड यू विल अंडरस्टैंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, you will have lot of clarities and understanding. So आपने लिखा, आपको कुछ भी अगर फील हो रहा है, जो भी आपके इमोशन आप लिखेंगे। अब आप ये सोचेंगे सर लिखने से क्या होगा, जब मुझे फील हो रहा है, पता है कि क्या हो रहा है, तो लिखने से एक्स्ट्रा क्या होगा? Now there is a beautiful concept behind this and I'll tell you, बहुत से लोगों को पता ही नहीं चीजें। अब वो ये है, यह जो हम लोग का दिमाग है ना, इसमें एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं अमिगडाला सेक्शन। ये अमिगडाला है क्या? अमिगडाला आपका वो सेक्शन है जिसको हम लोग सेंटर ऑफ द इमोशन भी बोलते हैं, इमोशन हाउस। मतलब जो भी आपके होने हैं वो इमोशन यहीं से जनरेट होता है। एंड इसको अक्सर डॉक्टर्स एंड बहुत सारे प्रॉफिट्स को बोलते हैं लिजर्ड ब्रेन। नाउ व्हाट इज दिस लिजर्ड ब्रेन? ये देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा लेके चलूं आने पिछले एज में, जहां पे सर्वाइवल का मोड, लोगों के पास सिर्फ जंगल था, वहां पे लोग कैसे रहा करते थे? वहां पे उनके पास दो ही ऑप्शन थे, फाइट और फ्लाइट। मतलब फाइट करो या तो भाग जाओ, ऐसे ही होता था ना। वो किसी जानवर से होता तो दे फाइट विद देम और दे फ्लाइट। एंड ये जो सेक्शन है ये कंट्रोल होता है हमारे कहां से? अमिगडाला सेक्शन से। ये नाम है उस ब्रेन का। तो देखिए अब हुआ क्या, जैसे आपको आपके पास आया कि आपको स्टेज के ऊपर जाके बोलना है। अब स्टेज के ऊपर जाने से क्या हुआ? आपके अंदर का वो जो इमोशन है, जो वो फियर फैक्टर है, वो आपके मन में है, राइट? अब आप क्या करते हैं, इधर यू फाइट,
और यू फ्लाइट। तो स्टेज पे जाके किससे फाइट करेंगे? कर नहीं सकते। तो इसीलिए मैक्सिमम लोग क्या करना चाहते हैं, दे गो विथ फ्लाइट मोड। वो बात ही नहीं करना, जाना ही नहीं चाहते। उनको अंदर से डर लग रहा है, या उनको इरिटेशंस आ रहे हैं, या उनको दे गेट इनटू पैनिक स्टेट। कुछ कुछ लोग तो सोच सोच के ही टेंशन हो जाते हैं कि मुझे अगर बुला लिया तो क्या हुआ। यस, एंड ये रीजन को सॉल्व करने के लिए, हमारे अमिगडाला सेक्शन को कंट्रोल करने के लिए आपको लिखना जरूरी है, राइट। तो आई होप अभी तक आप अपने इमोशंस को लिख चुके हैं कि आपको कौन से इमोशंस आपके मन में बार बार आते रहते हैं, आपको डिस्टर्ब करते हैं, आप नहीं चाहते कि वो आए, तो आपने उसे लिखा, राइट। अब आप बोलेंगे कि सर हम लिख तो दे रहे हैं और अमिगडाला भी हमको समझ में आ गया, बट इससे हुआ क्या? देखिए उससे हुआ क्या, आप समझाता हूँ मैं। हमारा एक और सेक्शन है दिमाग का, जिसको हम लोग बोलते हैं पीएफसी। ये मैंने लास्ट वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था। पीएफसी क्या है आपका? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। अब ये आपका लॉजिकल ब्रेन, ये आपका इमोशनल वोकैबुलरी है, ये एक सेल्फ अवेयरनेस है, जहां पे आपको समझ में आएगा ओके दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। या सो देखिए, जब आपका ये इमोशनल पीएफसी जब जैसे आपने लिखा, तो यहाँ पे इमोशंस स्टॉप, क्योंकि अभी क्या हुआ, अमगडला ज्यादा काम नहीं कर रहा है। अभी कौन काम कर रहा है? आपका पीएफसी काम कर रहा है। पीएफसी अभी रीजनिंग आने लगे, क्यों हो रहा है ये वाला, कैसे हो रहा है। अब मान लो मैं आपको एग्जांपल दूं कि आज रात के अंदर एक इंसान ताजमहल बना सकता है, या एक एंटिक मोमेंट बना सकता है, मॉन्यूमेंट। आपके मन में आएगा नहीं नहीं, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं, एक 6 घंटे में नहीं बन सकते भाई साहब। सो व्हाट इज हैपनिंग, मन में अगर है, मन में तो कुछ भी बन सकता है, बट अगर पेन एंड पेपर पे आए, लिखने पे आए, देन लॉजिक आ जाता है। देयर इज अ रीजन नाउ कि ये कैसे हुआ। तो जब आप अपने इमोशंस को लिखना चालू करते हैं ना, जो भी आपके इमोशंस हैं, जो भी आपको फील हो रहा है, आप जब लिखना चालू करते हैं, आपका अमिगडाला स्टॉप्स एंड पीएफसी माने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वो चालू हो जाता है, आपका रीजनिंग चालू हो जाता है। सो वो चालू होने से क्या हुआ, अब आपका दिमाग और इमोशंस के ऊपर नहीं, अब लॉजिक के ऊपर आ चुका है। अब लॉजिक पे आने से हुआ क्या, अब आपका जो लॉजिक है वो आपके फीलिंग से ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। यस, अब आप जब आपका फीलिंग ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, सॉरी आपका जब आपका रीजनिंग ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, तब आप क्या कर रहे हैं, अब आप इमोशन की तरफ नहीं जाएंगे, आप एक स्टेप लेंगे। क्या हुआ अगर मैं ये करता हूं तो क्या होगा, बोल सकता हूं ऐसे होगा वैसे। नाउ यू स्टार्ट पुटिंग क्वेश्चंस लाइक व्हाई, वेयर, किस लिए, किसके साथ, एंड यू स्टार्ट पुटिंग क्वेश्चंस। उस समय क्या होता है, फैंटेसी वर्ल्ड में ही पता नहीं क्या सपनों को महल बन के, एंड लाइक so much of negativity was coming. Now you put a question, and what happens slowly, आपके जो emotions है ना, they will lose their grip, because now PFC is in control and he has become logical. Isn't this very powerful? And I'll tell you, कुछ समय पहले तक ना ये चीज मेरी प्रॉब्लम थी। कहीं पे कुछ बोलना है, किसी से मिलना है, कुछ अगर कहीं पे प्रेजेंटेशन देना हो, या किसी से कहीं बात ही करना है, तो मन में इतने सारे थॉट्स आते थे, एंड आई वाज लाइक पता नहीं, मैं अच्छे से बात करके तो यहाँ पे लगता है ये हो गया क्या, वो हो गया क्या, एंड लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट यूज्ड टू कम। अब मैंने जब डेली मेरा प्रैक्टिस मैंने चालू किया स्क्रिबलिंग वाला, अगर आपको स्क्रिबलिंग नहीं पता, यू कैन रेफर टू माय प्रीवियस वीडियो SAVERS, मैंने सेवर्स में बात किया था, ये डेली रिचुअल्स है। सो जैसे ही मैं स्क्रिबलिंग पैड में बैठता था, आई यूज्ड टू राइट कि क्या मेरे फीलिंग्स आ रहे हैं, क्या इमोशंस है, एंड वो लॉजिकल होते गए, इमोशन अपने आप ब्रेक होते गए, and I started winning over my emotions, and I am now the control of my emotions. कोई आके कुछ बोलता है, that's fine, completely fine. मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता उस चीज से भी, because I control my emotions, emotions don't control me, right? So now what is beyond this? जब आपने ये देखा कि ओके ये चीज है, ये अभी आपका इमोशन है, एक तो आपका इमोशन आना बंद, बट जो अभी तक आपका इमोशन आपके हाथ में जो आपने लिखा है, आपको उसके नेक्स्ट स्टेप में जाना है, और डीप जाएंगे हम लोग अभी, उसको हैंडल कैसे करें, हाउ यू कैन से यस नाउ आई कैन हैंडल माई इमोशंस। सो नाउ ये आप कैसे करेंगे, आपको एक चीज समझना है, ये जो इमोशंस है ना, ये कभी नहीं जाते, दे आर देयर विथ यू। बस आपको कैसे इनको दूर करना है, बाय द वे यू डू इट, आपको वो काम करना है। आपके पास जो आपको डर लग रहा है, आपके अंदर कोई एंजाइटी है, डू दैट, that will let you get rid of that fear or that anxiety, whatever it is.
एंड नाउ देखिए, अभी अगर मैं आपको बोलूं कि आप जाके एरोप्लेन चलाइए एंड आपको स्कूटर भी चलाना नहीं आता ठीक से, व्हाट विल हैपन इफ यू सिट ऑन द स्टीयरिंग ऑफ एरोप्लेन? डर लगेगा ना? द सेम थिंग इज हैपनिंग है। कोई भी नया काम करने में, कोई भी अनफेमिलियर काम करने में डर लगता है, नर्वस आते हैं, माइंड में अलग अलग थॉट्स आते हैं, डिस्टर्बेंस लगता है, बट दैट डजंट मीन you can't overcome that. And how will you overcome that? By just doing it. तो आपने जब वो इमोशन आपको समझ में आ गया कि ये इमोशन है, now what you will do? You just need to do it so that you don't allow it to overcome you. now आप बोलेंगे सर ऐसा कोई काम है सर मैं तो नहीं कर सकता, right? Now write this Guru mantra. Pushing through fear is less frightening than living with it. राइट? आप जब फियर को पुश करके, अपने एंजाइटी को या अपने इमोशंस को पुश करके अगर कोई काम कर लेते हैं ना, वो ज्यादा उतना डरावना नहीं है जितना डरावना उस डर, उस चिंता, उस फियर के साथ रहने का है। आई होप एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस। सो स्टॉप बीइंग विद दैट फियर राइट नाउ, विद दैट इमोशन राइट नाउ। एंड अगर आपके अंदर वो एंजाइटी, फियर या आपके अंदर वो अगर है वो सब चीजें कि वो इमोशंस आपको रिमूव करना है राइट नाउ, तो एक छोटा सा एक्सरसाइज आप करेंगे इस सेकंड प्रोसेस में, वो है आपका, आप अपने आप से पूछेंगे, लिखिए क्वेश्चन, सबसे वर्स्ट क्या हो सकता है इस चीज का? आज अगर स्टेज पे मैं चला जाता हूँ, सबसे वर्स्ट क्या होगा? मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं एक शब्द नहीं बोल पाऊंगा, लोगों को खराब इंप्रेशन होगा, उससे ज्यादा क्या होगा? नेक्स्ट टाइम मैं स्टेज पे मुझे भेजेंगे नहीं, उससे और गंदा क्या होगा? सबको लगेगा कि मेरे को आता नहीं, उससे गंदा क्या होगा? ठीक है, जब आप इतने एंड लिमिट तक आ चुके हैं, जब आप इससे ज्यादा, वहां पे क्या होता है, फियर के बहुत सारे सबकॉन्शियस ब्रांचेस होते हैं। जब आपने इतना सोच लिया कि आखिर में होना ही क्या, इसके नीचे तो नहीं हो सकता, मरूंगा तो नहीं ना मैं, ठीक है, तो इसके नीचे नहीं हो सकता। नाउ आपका क्या होगा ना, आपके इमोशंस यहाँ पे ब्रेक हो जाए, एंड जब आपके ये इमोशंस ब्रेक हो गए यहाँ पे, लाइक आप कुछ भी करेंगे तो वो उससे बेटर ही होगा, या कुछ तो अच्छा ही होगा। Now what will happen? आपका कॉन्फिडेंस इन डिसगाइज अभी आपका बढ़ रहा है, एंड 100% वो बढ़ेगा बिकॉज यू हैव प्लान फॉर द वर्स्ट, राइट? एंड थोड़ा भी पॉजिटिव रिजल्ट आपको मोटिवेट करेगा, एंड फिर आप सोचेंगे अच्छा अगर ये सबसे गंदा है ये, तो इसको नहीं करने के लिए मुझे क्या करना है? यस, ये नहीं करने के लिए क्या कर सकता हूं मैं? अच्छा मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं ऐसे शुरू कर सकता हूँ, एंड देन यू कैन डू इट। यस और नो? तो सिंपली you can just practice this emotion cycle. ये अमिगडाला को यहाँ पे स्टॉप करना है, पीएफसी को ऑन करना है, and state your emotion and tell the emotion that I can handle you, and then start writing. And everything comes by writing. Just don't keep in your mind. माइंड में रखेंगे तो फैंटेसी वर्ल्ड में फिर अमिगडाला आपका तैयार हो जाएगा, you know? So just bring it into your pen and paper, and you will see miracles happen. Just try this one out and let me know if this is changing your life or not. It has changed my life to a great extent. It will definitely help you. Now beyond this, if you are finding कि सर वो इमोशन का नाम हम दे कैसे, वो इमोशन का किस तरह से हम पॉइंट में कौन सा इमोशन है, so I'm going to share with you a will of emotion which is called as Plutchik will of emotions. Plutchik will of emotions है क्या? ये एक ऐसा इमोशन विल है जो आपके पूरे के पूरे आपके इमोशंस को स्टेट कर देगा, कैसे इमोशंस में है आप, कैसे आपका चल रहा है, एवरीथिंग ही विल डिस्क्राइब। सो यहाँ पे करना क्या है, आपको उसको ध्यान रखते हुए आप अपने इमोशंस को लेबलिंग कर सकते हैं। अच्छा ये इमोशन है, ऐसे चल रहा है, ये है अपना प्लटचिक्स व्हील ऑफ इमोशन। इस पे देखिए आपको हर जगह पे आपको अपना मिलता है इमोशन, जैसा आपका इमोशन होगा, एंड ये इंटेंसिटी, बीच में आपका इंटेंसिटी ज्यादा है, एंड ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो ये जनरलाइज होकर जाएगा, हाँ, एडमिरेशन, टेरर, अमेजमेंट, ग्रीफ, लोथिंग, रेज, विजिलेंस, ये हर एक इमोशन आप अपने इमोशन को लेबलिंग कर सकते हैं, राइट? सो जैसे आपको ये लेबलिंग आपने कर लिया, आपने ये एक्शन चालू किया, you'll see a lot of difference in your doing it. And once you find कि ठीक है स्टेज पे जाना उतना डरावना नहीं है,
जितना मैं सोच रहा था या सोच रही थी। बस मुझे अभी थोड़ा सा एक्शन लेना है किस चीज पे, अब मुझे एक्शन लेने हैं मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स पे। किस तरह से मेरा टोन होना चाहिए, किस तरह से मेरा बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, ये अगर मैं थोड़ा सीख जाऊं या इस पे अगर मेरा अगर कमांड आ जाए, then I can speak well. So right now, start working on this and you will see tremendous amount of change is going to come. And आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज इट वुड बी रिक्वेस्ट आप अनेक लोगों तक पहुंचाएं जिनको इनकी जरूरत है। एंड अगर आपको इसमें से कुछ अच्छा लगा हो, then please do like, comment and spread the love and awareness about these emotions. Thank you so much.